वेलकम टू फ्रीकैम अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग सीएफटी पढ़ रहे थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेटा हम लोग क्या कहते हैं 3 पोस्टुलेट पढ़ लिए थे। चौथा पोस्टुलेट आपका ये है। तीनों पोस्टुलेट में आपने यही देखा था कि किस तरीके से आपका जो लिगेंड होता है और मेटल आयन के बीच में कैसा इंट्रैक्शन होता है, कैसा अन्योन क्रिया होता है, किस तरीके से वो अटैच होता है। अगर कोई लिगेंड आपका बेटा अगर नेगेटिव आयन है तो वो अपने मेटल आयन से किस तरीके से अटैच होगा, वो बताओ। आयन आयन इंट्रैक्शन होगा आपका, ऐसी बात है। और अगर बेटा कोई मेटल आयन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल आयन से, एक उदासीन मॉलिक्यूल अगर लिगेंड से अगर जुड़ रहा है तो कैसा वो हाँ इंट्रैक्शन होगा भैया बताओ। यहाँ पर सर यहाँ मेटल आयन और इधर वहाँ न्यूट्रल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयन और डाइपोल बन जा रहा है। वहाँ पर अमोनिया या याद करो आप लोग, डाइपोल बन जा रहा था, तो डाइपोल का इंट्रैक्शन यहाँ चल रहा है। इस तरीके से बेटा क्या कहते हैं, आपने देखा था यहाँ पर कि कुछ डी ऑर्बिटल के कुछ आपके क्या होते हैं, उनकी एनर्जी अगर इक्वल रहती है डी ऑर्बिटल के, जब तक उन पे कोई मतलब ऐसा समझो मुक्त डी ऑर्बिटल है, मुक्त आयन है कोई, तो उसका डी ऑर्बिटल का जितने भी डी ऑर्बिटल पांचों होंगे उन पांचों की एनर्जी कैसी होती थी, सेम होती थी। बोलो। और वही एनर्जी सेम कंटेनिंग, एनर्जी कंटेनिंग डी ऑर्बिटल कॉल्ड एज डी जनरेटेड ऑर्बिटल। अब याद करो, अब भ्रंश डी ऑर्बिटल, अब भ्रंश डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, जब सभी पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी ऊर्जाएं क्या होती थी, समान होती थी। और फिर अगला हमने क्या देखा था बेटा, यहाँ पे डी ऑर्बिटल का टाइप, जितने ऑर्बिटल के उनके लोब्स कहाँ कहाँ होते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने, उनका शेप देखा था डी ऑर्बिटल का। 5 प्रकार का डी ऑर्बिटल देखे थे आप लोग, देखे थे, बोलो। यही तो था आपका 1 2 3 4 5। तो कहता था बताओ यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी। यही 5 ऑर्बिटल थे डी के, यही तो थे। इनका सबका क्या था, अलग अलग शेप था। अब बताओ इन तीनों की बात मैंने बताई थी आपको, ये कौन होते बताओ, कहाँ होते हैं ये ऑर्बिटल, बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के बीच में। ये कहाँ होते हैं, अक्षों के बीच में। ये दोनों कहाँ होते हैं, एक्सिस के अलोंग होते हैं, अलोंग द एक्सिस। मतलब अगर ये एक्सिस है, ये तीनों लोब कहाँ होंगे बेटा, बिटवीन द एक्सिस। ये तीनों डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये कहाँ, बिटवीन द एक्सिस। यही मेन है, यही सीएफटी में अगर ये नहीं समझोगे शेप इसका, तो आप स्प्लिटिंग समझ ही नहीं पाओगे। ये ध्यान रखना, शेप ही ध्यान दो। इसके 3 ऑर्बिटल जो हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स के लोब कहाँ हैं, बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के बीच में हैं। और ये जो 2 है बेटा, ये कहाँ हैं, आपके अक्षों पर ही हैं, एक्सिस पे ही हैं। ये ध्यान रखना है। इन दोनों की कहानी ये ऐसी है, ठीक है। जेड वाले में ऐसा हो जाता है बस 3D में, ये ध्यान रखना। तो ये तीनों केस में ऐसे होंगे, 3 ऑर्बिटल ऐसे होंगे और 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे, लोब यानी कहाँ होंगे, अक्षों पर ही होंगे, ये ध्यान, एक्सिस पर ही होंगे। तो अब बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही ये क्या है आपका मेटल आयन का डी ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी, अभी कोई लिगेंड आया नहीं इनके पास, कोई मेटल आयन के पास में कोई लिगेंड आया नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, तो इनकी एनर्जी कैसी है, सेम है। जब एनर्जी सेम है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अब भ्रंश डी ऑर्बिटल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल। अब जैसे ही कोई लिगेंड आता है इससे अप्रोच करने के लिए, मेटल आयन से इससे बेटा क्या बनाने के लिए, इससे फॉर्मेशन करने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, तो क्या होता है यहाँ पे, इसकी डीजनरेसी खत्म हो जाती, लॉस हो जाती। मतलब डीजनरेसी मतलब खत्म क्यों होती है सर, क्योंकि बेटा वो लिगेंड, ध्यान दो यहाँ पे, वो जो लिगेंड होंगे या तो इस रास्ते से आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन देने, या तो इस रास्ते से आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन देने। 2 ही रास्ता है उनको आने के लिए। कैसा कैसा, या तो ये रास्ता बिटवीन द एक्सिस से आए, या तो अलोंग द एक्सिस होकर के आए। कौन, लिगेंड, इसको अप्रोच करने के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, ध्यान रखना। तो भैया ध्यान देना, अगर लिगेंड, ध्यान दो यहाँ पे, अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं,
अलोंग द एक्सिस मतलब ये वाला बेटा, ये आ गया। अगर यहां से लिगेंड अप्रोच अगर कर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल जो डी ऑर्बिटल आपके अलोंग द एक्सिस होगा, समझना बात पे, लिगेंड भी यहां से आ रहा है और लोब भी, इलेक्ट्रॉन भी जहां है डी ऑर्बिटल के वो भी यहीं पर प्रेजेंट हो रहे हैं। लिगेंड में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सामने सामने से रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। एनर्जी जैसे हाई होगी तो ये दो ऑर्बिटल, याद करो अलोंग द एक्सिस कौन है, केवल यही दो तो है बेटा, तो इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। इनकी एनर्जी टूट करके, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, ये दो वाले ऑर्बिटल क्या होते हैं बेटा, टूट जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और इन दोनों का सेट अभी आप क्या सीखे थे बताओ यहाँ बेटा, इसको कहते हैं ईजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो ये स्प्लिटिंग होती है बेटा ना, ये देखो T2G और EG सेट में होती है। T2G के 3 ऑर्बिटल और EG के 2 ऑर्बिटल। तो देखो बाकी जो 3 बचे तो इधर से तो आ नहीं रहे थे इलेक्ट्रॉन देने, तो इनकी एनर्जी क्या है, नीचे ही है। तो इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, यहाँ पे नीचे ही रह जाती है, यानी T2G बेटा नीचे हो जाते हैं, EG चले जाते हैं ऊपर। यही स्प्लिटिंग होती है मेन चीज। इन्हीं डी ऑर्बिटल का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। और ये स्प्लिटिंग बेटा डिपेंड किससे करती है, क्रिस्टल फील्ड पे डिपेंड करती है कि लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं डी ऑर्बिटल, इसके मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को कहां से अप्रोच कर रहे हैं। ये अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं कि बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। ये दो चीज ध्यान रखना है बात आपको बेटा। अगर मान लो उल्टा केस हो गया, सर जी इधर से लिगेंड नहीं आ रहे हैं, लिगेंड यहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, लिगेंड यहां से आ रहे हैं, इस बार कहां से आ रहे हैं, अलोंग द नहीं, बिटवीन द एक्सिस, कहां से आ रहे हैं, अच्छों के बीच में आ रहे हैं। तब अब सोचो ध्यान से, यहां कितने लोब है भैया, तो 3 लोब है, 3 लोब, कितने लोब है ये 3 लोब है, 3 ऑर्बिटल ऐसे ऐसी स्थिति में है। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे, ये वाले फिर ज्यादा रिपल्सन फील, ज्यादा एनर्जी फील करेंगे। ज्यादा एनर्जी बेटा अनुभव होगा तो क्या होगा, ये वाले ऑर्बिटल अब ऊपर भाग जाएंगे, यानी T2G वाला सेट कहां चला जाएगा, ऊपर, और EG वाला कहां आ जाएगा, 2 सेट केवल नीचे। ये ध्यान रखना। तो किस पे डिपेंड हो रही है ये, कि लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं, सिंपल ये बात है। तो इस बेस पे बेटा लिगेंड का जो क्रिस्टल फील्ड होता है वो 2 होता है, उसी दोनों के बेस पे ये हम लोग स्प्लिटिंग कराने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वही बेस्ड है बेटा, यहां पे लिखना है आपको। तो ये क्रिस्टल फील्ड है ना, कितने टाइप के बेटा, ये 2 टाइप की। ये केवल मैंने आपको केवल ओवरव्यू दिया क्रिस्टल फील्ड किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है और क्यों होती है। अब हम मेन रूप से देखेंगे किस किस फील्ड में स्प्लिटिंग होती है और किस तरीके से होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हेडिंग बेटा यहां पे डालना है आपको, क्या कहते हैं, पहला ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ड्यू टू, ऐसा लिख लो, स्प्लिटिंग ड्यू टू ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। यानी बेटा क्या होगा यहां पर क्रिस्टल, यहां पे कह सकते हो आप कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल क्षेत्र, यानी अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र के कारण विपाटन, डी ऑर्बिटल में विपाटन। ये हेडिंग डालो आप। लिसन, अब बेटा देखो ध्यान से, यहां पर हम सीखने वाले, यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ड्यू टू ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल बेटा क्षेत्र है, मान लो लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं बेटा, ऑक्टाहेड्रल साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तब डी ऑर्बिटल का किस तरीके से स्प्लिटिंग होने वाली है। तो सबसे पहले सर जी कोई एक कॉम्प्लेक्स बना लीजिए। देखो यहां पे बेटा मान लो ये मेटल आयन है, और ऑक्टाहेड्रल का शेप कैसा होता है, कोई बताओ मुझे, बोलो भैया, ऐसे, यही तो होता है ना। ये ध्यान रखना, समझो बात बेटा। आप सुनो ध्यान से, ये वाला सर जी क्या हो गया, एक्स एक्सिस मान लो, क्या हो गया, और ये वाला क्या हो गया मान लो, सर जी ये ऊपर है, ये अंदर है एक, तो ये क्या होगा बताओ, जेड एक्सिस। तो तीनों हो गया एक्सिस की नहीं हो गए, बताओ ध्यान से,
ये एक्स, ये वाई, ये जेड। मतलब सर जी यहां पर क्या हो रहा है, लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस से, अच्छों से अप्रोच कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना। और डी ऑर्बिटल, अब ध्यान दो यहां पर, डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, तो ये डी ऑर्बिटल बेटा अभी तक कोई लिगेंड आया नहीं अप्रोच करने, तो इसका नाम क्या होगा भैया, भाई डी जनरेटेड, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, अपभ्रंश डी ऑर्बिटल, इसको क्या कहोगे आप, अपभ्रंश डी कक्षक कहो चाहे कहो डी ऑर्बिटल, ठीक। अपभ्रंश मतलब इनकी एनर्जी कैसी भैया, समान ऊर्जा है, कैसी ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही भैया लिगेंड अप्रोच किए, जैसे ही लिगेंड अप्रोच किए, इससे क्या किया, थोड़ी एनर्जी अपनी बढ़ा ली इसने। 1 2 3 4 5, ये औसत ऊर्जा थोड़ी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई, जैसे लिगेंड अप्रोच किए इसको, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेज ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड्स, जैसे लिगेंड अप्रोच किए, जैसे लिगेंड इसके पास आए डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए, ये अपनी एनर्जी थोड़ी क्या किए, बढ़ा लिए एनर्जी। अब जैसे एनर्जी बढ़ाए, अब क्या हुआ बेटा, आपको सबको पता है, सबका नाम डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, डी जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी, सेम कहानी यहां भी बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक बेटा। और आपको पता है सर जी ये 3 का सेट अलग चलेगा, ये 3 का सेट अलग चलेगा, ये ध्यान देना यहाँ पे, हाँ 2 का सेट अलग चलेगा। अब ये ध्यान दो बेटा यहाँ पे, अब जैसे ही ये लिगेंड आया मेटल के पास, किसके पास आया, मेटल के पास, तो सर मेटल के ऑर्बिटल कौन कौन से ऐसे ऑर्बिटल हैं जो के अच्छों पर हैं केवल, यानी कि जो कि केवल एक्सिस पर हैं। एक्सिस पे कौन है बताओ, या इन पांचों में से एक्सिस में, एक्सिस में केवल ये ही दोनों तो हैं, और एक्सिस से ही ये लिगेंड देने आ रहा, अपना इलेक्ट्रॉन देने आ रहा, लिगेंड अपना क्या आ रहा, इलेक्ट्रॉन शेयर करने आ रहा है। इस मेटल का जो लोब है वो कहां बताओ, ध्यान देना आप, यहां होगा, यहां होगा, इसके एक्सिस वाले बता रहा हूं बेटा, यहां होगा, यहां होगा, यहां, इस तरीके से। तो ये वाला कौन सा है बेटा, ये सब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले और डी जेड स्क्वायर वाले हैं ये ऑर्बिटल आपके। तो इनका लोब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बेटा बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, तो ये एनर्जी ज्यादा फील करेंगे, ये प्रतिकर्षण ज्यादा फील करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये वाले जो ऑर्बिटल है बेटा जो एक्सिस पर है, एक्सिस से देने ही आ रहा, तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और इतनी ज्यादा होगी बेटा ना कि ये 2 सेट, ये 3 सेट अलग हो जाएंगे, अलग होकर के ये दोनों क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, वो ऊपर भाग जाएगा, ये इसकी एनर्जी अलग हो जाएगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इन्हीं दोनों सेट को हम कहते हैं बेटा ईजी सेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ईजी सेट। और जो बचा 3 वो कहाँ रह जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1 2 3, इसी को हम कहते हैं बेटा क्या, T2G सेट कहते हैं इसको। यानी ये क्या होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो यही जो गैपिंग आई, यही जो गैपिंग आई, तो ये जितनी गैपिंग आई ये ऊर्जा की ही गैपिंग है, तो इसी गैप को बेटा हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, विपाटन ऊर्जा भी कहते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, ये पूरी जो गैपिंग आई यहां से यहां तक, वो क्या है आपका, डेल्टा ओ कहते हैं इसको, कहते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं इसको हम लोग। और यहां बीचों बीच होता बेटा वेरी सेंटर, क्या होता है ये, इसको कहते हैं वेरी सेंटर। ये वेरी सेंटर होता है क्यों, क्योंकि ध्यान बेटा, ये एक ऐसा समझो, एक ऐसा
पोजीशन माना जाता है, जहां से रेस्पेक्ट किया था कितनी एनर्जी ये ज्यादा ले गया है, कितना ये कम हुआ है। ध्यान देना ये बात बेटा। तो ये डेल्टा ओ का होता है क्या बेटा, यहां पर 3/5 डेल्टा ओ, ये 2/5 डेल्टा ओ, ये इतना होता है, ये इतना एनर्जी रखता है। ये ध्यान देना, ठीक है। ये कहानी है बेटा। यही कहानी। हाँ बताओ, क्या बताए, बताओ कौन सा एक्सिस वाला? यहां नहीं समझ पाए क्या बात को? देखो ये मेटल है, इसके लोब भी कहां हैं, कहां पे हैं? एक्सिस पे, अक्ष पर हैं। और ये ऐसा फील्ड जनरेट किया हुआ है जहां से लिगेंड भी एक्सिस से ही इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हैं। तो एक्सिस वाले जितने ऑर्बिटल हैं इनमें, वो उनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रखे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा भाई। ये क्या, कहां भाग जाएंगे? ऊपर टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएगा, विपाटित हो जाएंगे। एक्सिस वाले ही ऐसा हुआ। बाकी और भी ऑर्बिटल हैं जो कहां हैं? यहां हैं, ऐसे बीचों बीच में है, ऐसे 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 बीचों बीच में भी और लोब हैं उनके। वहां नहीं एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि यहां सीधे से, जैसे वही हाल है, दुश्मन सामने मिल जाए तो गुस्सा क्या होता है, तो मिल गए तो इनको खत्म कर दे। कहां एनर्जी एकदम हाइपर हो गए। और जब दुश्मन बगल से निकल जाए, ठीक ताने रहो, मतलब थोड़ा सा इग्नोर कर देते हो आप, है कि नहीं? वही बात है बेटा, यहाँ पे एनर्जी इसके लिए क्या हो गई? कम हो गई। और जब सामने से कोई टक्कर आ गया, एकदम उछाल के एनर्जी इतनी बड़ी हो गई। ये ध्यान रखो, ये नोट करो बेटा। ये क्या हो गया आपका? विपाटन हो गया है, स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। डी कक्षकों में विपाटन, डी कक्षकों में विपाटन। नोट करो बेटा इसको। जहां डेल्टा हो क्या है बताओ? अप्रोच मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन करने आ रहा है बेटा। यहां बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आ रहा है ना, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए आ रहा है डी ऑर्बिटल को। कौन? लिगेंड भाई। लिगेंड कैसे जुड़ेगा? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा शेयर करके ना। हाँ भैया, ये ध्यान रखना। और डेल्टा ओ बेटा क्या यहां पर है? तो विपाटन ऊर्जा, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। विपाटन ऊर्जा, या बेटा इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, CFSE। इसको CFSC बोलते हैं बेटा, क्रिस्टल फील्ड CFSC भी बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। केंद्रीय चित्र ही तो इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं इसको, ऐसा भी कहते हो। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, नोट करो इसको। लिसन बेटा, देखो यहां पे अब हम सीखेंगे सर जी चतुष्फल के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण कैसे डी ऑर्बिटल में विपाटन होता है। ठीक है बेटा, यानी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ड्यू टू टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। लिसन, क्रिस्टल फील्ड टेट्राहेड्रल कैसा बनाएगा? पहले वो शेप बनाओ। एम देखो ध्यान, कैसा होता बोलो? ऐसा ही तो होता है। यहां पे बेटा देखो ध्यान से, यहां पे यहां ऑर्बिटल, इस बार लिगेंड जो अप्रोच कर रहा बेटा ना, वो अलोंग नहीं, बिटवीन द एक्सिस आ रहा है। ये कहां आ रहा है? ये बिटवीन द एक्सिस। ये ध्यान रखना, मतलब ऐसे होंगे एक्सिस, इसके ऐसे हैं समझो, ऐसे इसके एक्सिस ऐसे हो गए मान लो,
ऐसे मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो देखो ध्यान से बेटा, इस एक्सिस के बीचों बीच से ये कौन आ रहा है, लिगेंड अप्रोच करने आ रहा है। तो मतलब बेटा ध्यान दो यहां पर, ये इस मेटल का d ऑर्बिटल जो है वो बिलोंग द एक्सिस कितने ऑर्बिटल है बताओ? 5 कह रहे हैं। ये देखो बिलोंग बिटवीन द एक्सिस की बात कर रहा हूं, कितने हो रहे हैं? 3 है। देखो ये dx dy dz, और ये लिगेंड भी अप्रोच कहां से कर रहे हैं? अप्रोच कहां से कर रहे हैं? ये एक्सिस के बीच से ही अप्रोच कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो अब कौन से लोब्स, इसके कौन से ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा फील करेंगे? यही वाले, यही तीनों ना। जहां ऑर्बिटल, समझो बात को बेटा, यहां पे मान लो इलेक्ट्रॉन लिगेंड लेकर के यहां आ रहा है, और इसके लोब भी कहां कहां बताओ तीनों के बेटा? इसी पे ही तो है। जैसे ऐसे ऐसे ही करते हो आप, देखो यहां पे ये क्या है बताओ? ये m है, m का ये क्या हो गया बताओ? ये यही वाला है, dxy हो गया, dyz हो गया, मान लो dzx हो गया। इस तरीके से कहाँ है? ये बीचों बीच में है। तो लिगेंड अब इस बार ऐसे आ रहे हैं बेटा, ऐसे अप्रोच कर रहे हैं। जब ऐसे अप्रोच करेंगे तो ये वाले जो भी ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करें, इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होगी तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। मतलब इस बार इस 3 का सेट ऊपर चला जाएगा और ये 2 का सेट नीचे आ जाएगा। तो इसको कहते हैं T2, T2 कहते हैं इसको। जी हटा देंगे हम लोग, क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल के लिए था, इसका सबके सिर्फ इसे यहाँ T2 और यहाँ केवल E लिख देते हैं बस, नॉर्मल सा। तो देखो बेटा वही कहानी, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। अब बेटा देखो यहां जो एनर्जी क्रिएट होगी वो सर जी क्या होगी? डेल्टा टी होगी। ओ बताओ ऑक्टाहेड्रल, टी मतलब टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई है आपकी। तो यहाँ सेम कहानी, यहाँ टी लिख दोगे, टी स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई, विपाटन ऊर्जा हो गई। किसके लिए? तो टेट्राहेड्रल के लिए। बस हो गया कहानी। ये सेट दोनों सेट हो गए, ये हो गया, सब चीजें ये ऐसे ऐसे ही चलेंगी। हो गया कहानी, यही है। आसान आसान नहीं बेटा ये। अब बेटा देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कितना स्प्लिटिंग होगा, कौन किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ये लिगेंड पे डिपेंड करेगा। कौन पेयरिंग कराएगा, क्या चीजें होंगी, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कल देखने वाले हैं हम लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें हम कल देखेंगे बेटा। ओके, तब तक के लिए इसको समझते रहो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों अच्छे से, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, मस्त रहो।